तो गाइस हमारे पेड टेलीग्राम चैनल पर थ्रोन ऑफ स्टील का सीजन 3 का पूरा एपिसोड खत्म हो जाएगा। अगर नहीं खत्म होता है तो मैं आपको फ्री सब्सक्रिप्शन दूंगा। यह ऑफर उन्हीं के लिए वैलिड है जो हमारा इस टाइम पेड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं। और गाइस इस टाइम मैंने जे डायनेस्टी सीजन 2 का भी नॉवेल एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया है। ये देखिए उसका प्रूफ, वहाँ पर लगभग 80 से 80 एपिसोड अपलोड हो चुके हैं। तो अगर आपको उसको भी ज्वाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन है। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो लॉन्ग हाउचेन था वो मर चुका था और कायर उसे टावर ऑफ इटर्निटी में टेलीपोर्ट कर लाई थी, जहां पर एलेक्स ने उसे बताया कायर को 7 दिनों के अंदर ही पूरा टावर ऑफ इटर्निटी को क्लेम करना होगा और नेक्रोमेंसर का उत्तराधिकारी बनकर लॉन्ग हाउचेन के हर्ट को फिर से इस टावर ऑफ इटर्निटी से बनाया जा सकता है। और कायर इस बात से मान गई थी। तभी पूरी टावर ऑफ इटर्निटी में स्पिरिचुअल स्टोव सिया की आवाज़ गूंजती है और सिया कायर से कहती है, कायर केवल तुम्हारे पास 7 ही दिन है, इस पूरे टावर ऑफ इटर्निटी को क्लेम कर लो और क्लेम करके इस टावर ऑफ इटर्निटी से लॉन्ग हाउचेन का दिल फिर से बनाकर उसकी बॉडी में स्थानांतरण करो। मेरा भी उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वह धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और स्पिरिचुअल स्टोव सिया की आवाज़ पूरे लॉन्ग हाउचेन के टीम मेंबर्स को भी सुनाई देती और वहाँ पर जो सारे लोग होते हैं वह तुरंत जोश में आ जाते। वहाँ पर जो चेनिंगर थी वो यांग वांग झाओ के गले लगकर कभी से रो रही थी, लेकिन स्पिरिचुअल स्टोव सिया की बातों को सुनकर वह तुरंत काफ़ी ज़्यादा जोश में आ जाती है और फिर से खड़ी हो जाती है। यांग वांग झाओ और डुआंगी भी लॉन्ग हाउचेन को बचाने के लिए तैयार थे और वहाँ पर जो सारे लोग होते हैं वह तुरंत कायर के पास जाते हैं और वहाँ पर सारे लोग कायर से जोश में बोलते हैं, कायर हम लॉन्ग हाउचेन को बचाने के लिए तैयार हैं, हम अपना पूरी ताकत भी लगा देंगे। तभी वहाँ पर जो लेडी वांग युआन होती है वो कायर से बोलती है, जब तक हमारे पास कैप्टन नहीं है तब तक कायर आप ही कैप्टन बन जाइए, हम आपके सारे आदेशों को पालन करेंगे क्योंकि हमें इस टावर ऑफ इटर्निटी को क्लेम करने के लिए एक कैप्टन की आदेशों की ज़रूरत है। और वहाँ पर कायर भी एकदम अपना हाँ में सर हिलाती है। उसके बाद जो कायर होती है वह लॉन्ग हाउचेन की बॉडी के पास जाती है और अपने टीम के सभी मेंबर से कहती है कि लॉन्ग हाउचेन की बॉडी उसके पीठ पर बांध दी जाए, वह लॉन्ग हाउचेन के साथ ही लड़ेगी। पहले तो लॉन्ग हाउचेन की टीम के सारे मेंबर्स कायर की इस बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा शौक थे, क्योंकि अगर कायर लॉन्ग हाउचेन की बॉडी अपने पीठ पर बांध लेगी तो उसकी स्पीड कम हो सकती है। लेकिन उन्होंने कायर का जब सख्त रूप देखा तो तुरंत वो लोग लॉन्ग हाउचेन की बॉडी को उठाते हैं और कायर की बॉडी के चारों तरफ पीछे लपेट देते हैं। उसके बाद जो कायर होती है वो अपनी टीम के सभी के साथ टावर ऑफ इटर्निटी के फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचती है, क्योंकि जो कायर थी वह टावर ऑफ इटर्निटी की इस समय उत्तराधिकारी थी, जिसके कारण कायर को फिर से टावर ऑफ इटर्निटी की फर्स्ट फ्लोर से 7th फ्लोर तक जाना था। और कायर और लॉन्ग हाउचेन की टीम के सारे लोग फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पर जानते थे कि आखिर क्या क्या है। और वहाँ पर जो 9th होली गार्ड, 10th होली गार्ड, 11th होली गार्ड और 12th होली गार्ड लॉन्ग हाउचेन के मरने के साथ फिर से वो लोग टावर ऑफ इटर्निटी में चले गए थे। उसके बाद जो कायर होती है वह तुरंत द डेथ ऑफ खंजर को समन करती है और उड़ते हुए खंजर सीधे उसके हाथों में आ जाता है। इस बार का जो डेथ ऑफ खंजर था वो बहुत ही ज़्यादा भयानक लग रहा था, क्योंकि इस समय कायर अपनी पूरी याददाश्त पा चुकी थी और कायर की बॉडी से मारने की आभा बहुत ही तेज निकल रही थी। कायर की याददाश्त खो जाने के बाद उसकी मारने की आभा कम हो गई थी, लेकिन जब उसकी याददाश्त वापस आई तो उसकी मारने की आभा लगभग दोगुनी हो गई। लॉन्ग हाउचेन की टीम के सारे लोग तुरंत टावर ऑफ इटर्निटी के फर्स्ट फ्लोर पर इंटर करते हैं और थोड़ी देर में लगभग 3 मिनट के अंदर ही वो लोग वहां पर सारे टेस्ट को पास कर सेकंड फ्लोर पर भी पहुंच जाते हैं और सेकंड फ्लोर के सारे टेस्ट को पास कर लेते हैं। अब उनके सामने 3rd फ्लोर का रास्ता खुला था। अब कायर के पास 9th होली गार्ड, 10th होली गार्ड, 11th होली गार्ड और 12th होली गार्ड, इन सभी होली गार्ड ने कायर को अपना मास्टर चुन लिया था। उसके बाद जो कायर होती है वो अपनी टीम के सभी साथियों के साथ 3rd फ्लोर पर इंटर करती है। 3rd फ्लोर पर पूरा अंधेरा ही अंधेरा था। तभी वहां पर लिलिन इस अंधेरे को देखकर कहता है, यहाँ पर जो 8th होली गार्ड वह मेरे हिसाब से अंधेरे तत्वों का मालिक होगा और उसके पास अंधेरे एलिमेंट की बहुत ही खतरनाक पावर होगी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है 3rd फ्लोर का एरिया बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, लगभग 1 किलोमीटर तक, और वहाँ पर बहुत सारे काले काले हड्डियों वाले कंकाल आ जाते हैं और वह सारे हड्डियों वाले कंकाल तुरंत लॉन्ग हाउचेन की टीम पर अटैक करने लगते हैं। लॉन्ग हाउचेन की टीम अपना अपना हथियार ले उन कंकालों की आर्मी पर टूट पड़ती है। जैसे जैसे वो लोग कंकालों को मारे जा रहे थे, एक कंकाल के किल पर उन्हें एक स्पिरिचुअल एनर्जी मिल रही थी और लगभग वहाँ पर हजारों से भी ज़्यादा कंकाल
वहाँ पर जो सीमा जियान था वह तुरंत अपना विस्फोटक गोला निकालता है और उसका विस्फोटक गोला महाकाव्य स्तर तक पहुँच गया था। सीमा जियान तुरंत अपने विस्फोटक गोले को उन कंकालों की आर्मी में फेंक देता है और लगभग एक ही साथ 500 डीमन मारे जाते हैं। सीमा जियान को 500 स्पिरिचुअल एनर्जी मिलती है। सीमा जियान खुश नहीं था क्योंकि अगर लॉन्ग हाउचेन भी यहाँ पर होता तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। सारे लोग बस कंकालों को मारे जा रहे थे जैसे उन्हें स्पिरिचुअल एनर्जी का कोई भी लालच नहीं हो। और वहाँ पर जो कायर होती है वो अपनी डेट ऑफ खंजर से लगभग 1 मिनट के अंदर ही 1000 से भी ज़्यादा उन काले कंकालों को मार देती है। जो काले कंकाल थे वो ज़्यादा पावरफुल नहीं थे बल्कि लेवल 5 और लेवल 6 पर थे, लेकिन उनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा थी। लगभग उस टावर ऑफ इटर्निटी के 3rd फ्लोर का एरिया 1 किलोमीटर हो गया था और उस 1 किलोमीटर में ही पूरे वह काले कंकाल भरे हुए थे। कार और उसकी टीम जितना उन काले कंकालों को मार रहे थे वह उतना ही ज़्यादा पैदा हो रहे थे जैसे वो लोग मर ही नहीं रहे थे। कायर की टीम के सभी लोगों ने मिलकर लगभग 10 मिनट के अंदर ही 10,000 से भी ज़्यादा डीमंस को मार दिए थे, लेकिन वह डीमन मार ही नहीं रहे थे। और उसके बाद अचानक से वहाँ पर जो काले कंकाल होते हैं वह ज़मीन के अंदर एक धुआं बनने लगते हैं और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर 8th होली गार्ड प्रकट होता है और वह एक डार्क नाइट था जो पूरा ही काला था और उसके हाथ में एक चमचमाती हुई काली स्वॉर्ड थी जिसके चारों तरफ एकदम अंधेरा नियर घूम रहा था। और वह सारे जो कंकाल थे वह तुरंत उस डार्क नाइट के बॉडी के अंदर समाने लगते हैं और हमें दिखाया जाता है डार्क नाइट एक होली गार्ड वहाँ पर प्रकट होता है। वह लेवल 9 स्टेज 1 का कल्टीवेटर था और वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन की टीम में सबसे ज़्यादा पावरफुल कार थी जो इस समय लेवल 7 स्टेज 8 पर थी। और वहाँ पर सारे लॉन्ग हाउचेन के टीम के सारे लोग तुरंत अपने अपने सबसे पावरफुल हथियार को निकालने लॉन्ग हाउचेन की टीम के सारे लोग तुरंत उस 8th होली गार्ड पर अटैक करने लगते हैं और उन सभी के बीच में काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक लेवल की बैटल होने लगती है। वहाँ पर 8th होली गार्ड इन सभी की पावर्स को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक था क्योंकि उसे इन सभी के पावर्स को रोकने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही और 8th होली गार्ड बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज था कि आखिर ये लोग इतने ज़्यादा गुस्से में क्यों हैं। 8th होली गार्ड तुरंत अपनी लेवल 9 स्टेज 1 की पावर्स का यूज करते हुए बहुत ही मुश्किल से उन सभी को पीछे ढकेल देता है। और वहाँ पर जो कार थी वह अपने डेट ऑफ खंजर का सबसे पावरफुल मूव नहीं इस्तेमाल कर रही थी क्योंकि वह इसे बचा कर रखना चाहती। तभी वहाँ पर जो 8th होली गार्ड होता है वह तुरंत अपनी काली तलवार को लहराता है और उसकी काली तलवारों के चारों तरफ काला अंधेरा घूमने लगता है और सीधे वह कायर की तरफ अटैक कर देता है। कायर और उस काले कंकाल के बीच में काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक लेवल की बैटल हो रही थी जहाँ पर जो कायर थी वो अपनी डेट ऑफ खंजर का उपयोग करके उस काले कंकाल के हर एक अटैक को रोक ले रही थी। कायर लॉन्ग हाउचेन को अपने पीठ पर बांधी हुई थी लेकिन उसकी स्पीड में 1% भी कमी नहीं आई थी। हमें दिखाया जाता है जो सीमा जियान और लिलिन होते हैं वह सबसे अपना पावरफुल मूव इस्तेमाल कर रहे थे। सीमा जियान के हाथों में जो उसका विस्फोटक गोला था वो एकदम आग की तरह चमक रहा और लिलिन के हाथों में उसका फायर क्रिस्टल एकदम हवा में नाच रहा था। तभी वहाँ पर उसका अटैकिंग फायर फोनिक्स मैजिक सामान होता। जब से लिली ने अटैकिंग मैजिक सीखा था उसका फायर फोनिक्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गया। तभी वहाँ पर जो चेनिंगर होती है वो कार को सिग्नल भेजती है कि कार पीछे हटे और वहाँ पर जैसे ही 8th होली गार्ड कार पर अटैक करता है कार तुरंत पीछे हट जाती है और थोड़ी सी एकदम पीछे दूर जाकर गिरने का नाटक करती है। 8th होली गार्ड तुरंत सीमा जियान पर अटैक करता है लेकिन उसके सामने लेडी वांग युआनिवान अपनी शील्ड लेकर खड़ी हो जाती है और जैसे ही 8th होली गार्ड का उस अटैक उस शील्ड से टकराता है वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। लेकिन अचानक से जो लिलिन का फायर फोनिक्स था ऊपर से आकर 8th होली गार्ड के सर पर दे मारता है जिसके कारण 8th होली गार्ड का पूरा शरीर ही जलने लगता है। 8th होली गार्ड को काफी ज्यादा पेन होने लगता है, तुरंत पीछे हटता है लेकिन अचानक से सीमा जियान का विस्फोटक गोला आकर उसकी बॉडी से टकरा जाता है और उसका बॉडी के लगभग हर एक अंग टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तभी वहाँ पर जो कार होती है वो उस 8th होली गार्ड के पीछे प्रकट होती है और द डेट ऑफ खंजर की पावर्स का उपयोग करते हुए उसका गला उसके सर से रेत देती है और वहाँ पर जो 8th होली गार्ड था वह तुरंत मारा जाता है और थोड़ी देर में वह 8th होली गार्ड एक धूल का कण बनकर सीधे कायर की इटर्नल मेलोडी लॉकेट में समा जाता है और फिर से थोड़ी देर बाद वह कायर के सामने प्रकट होता और कहता 8th होली गार्ड मास्टर के सामने अपनी लॉयल्टी प्रदान करता है। अगर मास्टर पर कोई भी खतरा है तो सबसे पहले 8th होली गार्ड से होकर गुजरना होगा। उसके बाद वह तुरंत कार के इटर्नल मेलोडी लॉकेट में समा जाता है
उसके बाद थर्ड फ्लोर का सेकंड टेस्ट शुरू होता है जहां पर उनका सामना होना था सेवंथ होली गार्ड से। और तभी वहां पर रोशनी फैलने लगती है और एक टेलीपोर्टेशन खुलता है। कायर और उसकी टीम उसमें अंदर घुसती है और वहां पर वो लोग देखते हैं चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है और वहां पर एक एलेक्स की मूर्ति है। उस एलेक्स की मूर्ति के नीचे सेवंथ होली गार्ड बैठा हुआ था जो एकदम ध्यान की मुद्रा में था। और वहां पर लिलिन उसे देखकर कहता है ये तो एक मैजिशियन है। मैजिशियन की सबसे बड़ी कमजोरी क्लोज कॉम्बैट है। अगर हम इसके नज़दीक पहुंचने में कामयाब हो सकते हैं तो इसे हरा सकते हैं। इसकी पावर को देखकर लगता है कि यह लेवल 9 स्टेज 3 पर होगा और अगर हम इसके नज़दीक पहुंच गए तो इसे हारने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन हमारे और इसके बीच में काफ़ी ज़्यादा दूर